बच्चों पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या पढ़ा हमने? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड मास नंबर। कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और द्रव्यमान संख्या का गणना किया जाता है। किसी भी परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे और कितनी उसकी द्रव्यमान संख्या होगा, उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो आज हम देखेंगे किसी भी परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन और उसकी कितनी द्रव्यमान संख्या होती है। आज हम इसको एक बार जब देख लेंगे उसके बाद आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ना तो इलेक्ट्रॉन निकालने में, ना प्रोटॉन, ना न्यूट्रॉन और ना द्रव्यमान संख्या। तो चलिए हम पहले सिखाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालना। ठीक है, इसमें देखिए हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियान 10, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। देखिए बच्चों, ये आपके क्या है? 20 तक परमाणु क्रमांक है। क्या है? 20 तक परमाणु क्रमांक है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20। तो क्या है? परमाणु क्रमांक है। क्या है? परमाणु क्रमांक है। ये सबके सिंबल है। ठीक है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3। तो ऐसे हमने आपको कहां तक परमाणु क्रमांक दिया है? 20 तक। कहां तक दिया है? 20 तक। हमको नॉर्मल वे में 20 तक जानने की जरूरत होती है। ठीक है। जो प्राइमरी एटॉमिक नंबर होते हैं वो 20 तक होते हैं। 20 के बाद आपको जानने की जरूरत नहीं है, वो आपके एग्जाम में खुद क्वेश्चन में करके दिया रहता है। तो हमको 20 तक जानना, जो प्राइमरी एलिमेंट है उनको जानना बहुत जरूरी है कि कैसे इनका मतलब 20 तक कैसे इलेक्ट्रॉन, कैसे प्रोटॉन और कैसे न्यूट्रॉन को निकाला जाता है। तो देखिए एक फार्मूला है, परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या। देखिए एक फार्मूला हम आपको बता दिए, परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। अब देखिए मान लीजिए हाइड्रोजन को उठा लीजिए। किसको? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1। जब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो आपसे कोई पूछे कि हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, तो हम आपको फार्मूला बता दिए हैं, परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो जब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। और जितने इलेक्ट्रॉन होंगे किसी भी एटम में उतने क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। उतने क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। तो प्रोटॉन कितना होगा? 1। तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन। एक किस परमाणु के लिए एप्लीकेबल है? उदासीन परमाणु के लिए। किसके लिए? उदासीन परमाणु के लिए, न्यूट्रल एटम के लिए। ऐसे एटम जिनपे ना तो प्लस हो ना तो माइनस हो। अगर प्लस माइनस आवेश आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी और घट जाएगी। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? सिर्फ उदासीन परमाणु के लिए। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, तो कितने इलेक्ट्रॉन? 1। और कितने प्रोटॉन? 1। अब अगला एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लो नाइट्रोजन। आपका नाइट्रोजन दे दिया। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। अब आपसे कोई पूछे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम बताए परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, तो कितने इलेक्ट्रॉन? 7। प्रोटॉनों की संख्या हम बताएं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितना रहेगा उतना क्या रहेगा? प्रोटॉनों की संख्या। किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। वो किसके लिए होते हैं? उदासीन परमाणु के लिए। तो कितने प्रोटॉन हो जाएंगे? 7 प्रोटॉन। कितने प्रोटॉन? 7 प्रोटॉन। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, पोटेशियम। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19। तो जितना परमाणु क्रमांक उतने इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 19।
19 इलेक्ट्रॉन। अब कितने प्रोटॉन हो जाएंगे? 19। तब जितना परमाणु क्रमांक उतने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉनों की संख्या होती है। हो गया। चलिए एक फार्मूला होता है A इक्वल टू जेड प्लस एन। A इक्वल टू क्या होता है? जेड प्लस एन। ए क्या है? द्रव्यमान संख्या। ए क्या है? द्रव्यमान संख्या। जेड क्या है? प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या। एन क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या। तो एक फार्मूला हमको मिल गया A इक्वल टू जेड प्लस एन। A इक्वल टू जेड प्लस एन। तो A क्या है? द्रव्यमान संख्या। जेड क्या है? प्रोटॉनों की संख्या। एन क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या। यहां से हम न्यूट्रॉनों की संख्या को भी निकाल सकते हैं। एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? A माइनस जेड। एन इक्वल टू A माइनस जेड। देखिए दो फार्मूला हमने बना दिया। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। जब न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे यहां से ट्रांसपोज कर देंगे तो A माइनस जेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A माइनस जेड। तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा? A माइनस जेड। A क्या है? द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। जब हम द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को घटाते हैं तो न्यूट्रॉनों की संख्या आती है। और द्रव्यमान संख्या कैसे निकलता है? जब प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तब द्रव्यमान संख्या आएगा। हम लोग को बताते हैं द्रव्यमान संख्या कैसे निकालते हैं। कैसे द्रव्यमान संख्या हम निकालते हैं, किसी भी एलिमेंट का कैसे द्रव्यमान संख्या निकालते हैं, आइए यहाँ पर हम लोग आज देख लें। आज देख लेंगे और इसके बाद आपको फिर कभी देखना नहीं पड़ेगा कि कैसे द्रव्यमान संख्या निकलता है। ठीक है, तो देखिए आपका एग्जाम्पल क्या है। मान लीजिए लिथियम। क्या है? लिथियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3। तो जितने परमाणु क्रमांक उतने इलेक्ट्रॉन और उतने प्रोटॉन। तो हम आपको सिखा रहे हैं क्या? द्रव्यमान संख्या निकालना। क्या निकालना? द्रव्यमान संख्या निकालना। तो हम आपको एक रूल बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? एक रूल आपको बता रहे हैं। जैसे 1 से 20 तक, 1 से 20 तक के जो परमाणु क्रमांक होते हैं उसमें अगर जो सम संख्या है, क्या है? सम संख्या। जब सम संख्या रहेगा परमाणु क्रमांक तो 2 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे। अगर विषम है, विषम है तो 2 से गुणा करके उसमें 1 को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। 1 को ऐड कर देंगे। जब परमाणु क्रमांक विषम है तो 2 से गुणा करके 1 को ऐड करेंगे, और जब परमाणु क्रमांक सम है तो 2 से गुणा कर देंगे। लेकिन विषम में भी एक्सेप्शन है, अपवाद है। वो क्या है आपका? लिथियम। सॉरी, विषम में आपका नाइट्रोजन क्या है? अपवाद है। क्या है? नाइट्रोजन अपवाद है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। ये विषम है। इसमें आप सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करिएगा। ठीक है, 1 को ऐड मत करिएगा। विषम का रूल है 2 से मल्टीप्लाई करके उसके परमाणु क्रमांक में 1 को ऐड करेंगे, और सम में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन नाइट्रोजन जो है उसमें वो विषम है, लेकिन उसमें आप सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करिएगा। किससे? 2 से मल्टीप्लाई करिएगा। ठीक है, तो हम आपको दिए थे लिथियम। अब कोई पूछे आपसे लिथियम का द्रव्यमान संख्या कितना है, तो आपको परमाणु क्रमांक पहले से हम बता चुके हैं कि लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3। कितना होता है? 3। 3 क्या है? विषम है। क्या है? विषम है। तो विषम है तो 3 गुणे 2 प्लस 1 कितना हो गया? 7। तो द्रव्यमान संख्या निकल गया इसका। कितना हो गया? 7। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। कार्बन। कार्बन का परमाणु क्रमांक बच्चों कितना होता है? 6। तो हम बताए थे जब सम क्या रहे? एटॉमिक नंबर। परमाणु क्रमांक सम है, 6 सम है ना, तो परमाणु क्रमांक कार्बन का 6 है, सम है। जब सम रहेगा तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है। 6 दूना 12। इसका द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? 12। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए सोडियम है। क्या है? सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। कितना होता है? 11। 11 क्या है? विषम है। तो 2 से मल्टीप्लाई करिए 11 में। 11 दूना 22 और उसमें 1 ऐड कर दीजिए। 11 दूना 22 प्लस 1 ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा उसका द्रव्यमान संख्या? 23। कितना हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या 23। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लो फास्फोरस है। क्या है? फास्फोरस है। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 है।
हम जान रहे फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 है, तो 15 क्या है, विषम है ना। जब 15 विषम है तो रूल बताया आप लोगों को विषम के लिए। विषम के लिए रूल क्या बताया, 2 से मल्टीप्लाई करके 1 को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो गुणा कर दीजिए 15 गुणे 2 प्लस 1 इक्वल टू 15 गुना 30 प्लस 1 31। इसका द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा, 31। चलिए सपोज दैट एक एग्जांपल और ले लेते हैं, पोटेशियम। पोटेशियम कितना है, 19। तो जब ए भी तो विषम है तो 19 दूना 38 और 1 39। इसका द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा, 39। तो आपको अब द्रव्यमान संख्या में कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा वादा है कि आपको द्रव्यमान संख्या में कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और एक प्रियॉरिटी एलिमेंट है, 1 से 20 तक को आपको जानना जरूरी है। कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, बोर्ड का एग्जाम हो, उसमें क्वेश्चन में आपको कोष्टक में दिया रहता है, ठीक है। लेकिन 20 तक हमको जानना एकदम नेसेसरी होता है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो हमने आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता दिया, प्रोटॉनों की संख्या बता दिया और द्रव्यमान संख्या बता दिया। अब किसका बारी है, न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या बताएंगे कैसे निकाला जाता है। तो आपको हम फार्मूला बताए थे, n इक्वल टू a माइनस जेड। n इक्वल टू क्या होता है, a माइनस जेड, जहां n क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या, a क्या है, द्रव्यमान संख्या, z क्या है, परमाणु क्रमांक। हम आपको द्रव्यमान संख्या ऑलरेडी बता चुके हैं। जब द्रव्यमान संख्या हम ऑलरेडी बता चुके हैं तो परमाणु क्रमांक उसमें से घटा दीजिए। जब परमाणु क्रमांक उसमें से घटा देंगे तो तुरंत न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगा। क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, लिथियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 3। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3। आपसे पूछ ले कोई कि लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए, तो आप क्या करेंगे, तुरंत पहले इसका मास नंबर निकालेंगे, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या कैसे निकालेंगे, हम बोले थे कि जब विषम रहेगा तो 2 से गुणा करके 1 ऐड कर देंगे। 3 है तो इसका पहले द्रव्यमान संख्या निकाल लीजिए। द्रव्यमान संख्या निकालेंगे तो 3 दूना 6 और 1 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 7। ये आपका द्रव्यमान संख्या आ गया। द्रव्यमान संख्या को ए से लिखते हैं, ठीक है। और आपका जो परमाणु क्रमांक है वो जड़ होता है। क्या होता है, जड़। जड़ कितना है, 3। जड़ कितना है, 3। परमाणु क्रमांक कितना दिया है, 3। अब न्यूट्रॉनों की संख्या का फार्मूला रखिए, n इक्वल टू a माइनस जेड। आपके द्रव्यमान संख्या आपका कितना आया है, 7 माइनस जेड कितना है, परमाणु क्रमांक 3, कितना आ गया, 4। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितना आ गया, 4। तो लिथियम में न्यूट्रॉनों की संख्या 4। कितने हो गए, 4। चलिए अगला एग्जांपल देख लीजिए, सोडियम। सोडियम 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11। तो कोई पूछे सोडियम में आप न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो इसमें द्रव्यमान संख्या निकाल लीजिए। द्रव्यमान संख्या 11 दूना 22 है 23। तो द्रव्यमान संख्या 23 आ गया, ए हो गया। अब परमाणु क्रमांक कितना दिया है, जेड। जेड आपका दिया है 11। कितना दिया है, 11। तो फार्मूला रख दीजिए, n इक्वल टू a माइनस जेड। ए कितना है, द्रव्यमान संख्या सोडियम का 23 और जेड कितना है, परमाणु क्रमांक 11। तो 23 में से 11 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, कितना बचेगा, 12। तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी, सोडियम में 12। कितनी आ जाएगी, 12। अगला एग्जांपल देख लीजिए, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7। हम बताए थे नाइट्रोजन अपवाद है, ये विषम है, लेकिन इसमें 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे आप इसमें सिर्फ 2 से गुणा करेंगे। तो इसका द्रव्यमान संख्या कितना आएगा, 14। कितना आएगा, 14। मान लो ए कितना हो गया, 14 हो गया। इसका परमाणु क्रमांक कितना दिया है, 7। तो जेड बराबर कितना है, 7। तो न्यूट्रॉनों की संख्या फार्मूला n इक्वल टू a माइनस जेड। n इक्वल टू a माइनस जेड। ए कितना दिया है बच्चों, 14 और जेड कितना है, 7। तो कितने हो जाएंगे, 7। तो नाइट्रोजन में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, फास्फोरस। क्या ले लेते हैं, फास्फोरस। फास्फोरस 15 होता है। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे, n इक्वल टू a माइनस जेड। हम ऑलरेडी बता चुके हैं फास्फोरस का द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 31। कितना होता है, 31। अब परमाणु क्रमांक कितना होता है, 15। जब इसमें से घटाएंगे 31 में से 15 तो आपका कितना आ जाएगा, 16। तो न्यूट्रॉनों की संख्या 16 है।
फास्फोरस का हमने डायरेक्ट लिख दिया 21। क्यों? क्योंकि फास्फोरस का जो परमाणु क्रमांक है वो 15 है। क्या है? विषम है। क्या है? विषम है। जब ये विषम है तो हम बता दें विषम रहेगा तो 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दीजिएगा, उसके परमाणु क्रमांक में क्या आ जाएगा? न्यूट्रॉनों की क्या आ जाएगा? द्रव्यमान संख्या आ जाएगा। क्या आ जाएगा? द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या 31 और परमाणु क्रमांक 15। कितना हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या? 16। कितना हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या? चलिए हाइड्रोजन में देख लीजिए कितने न्यूट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, उसका द्रव्यमान संख्या भी 1 होता है। द्रव्यमान संख्या भी 1 और परमाणु क्रमांक भी 1। तो न्यूट्रॉनों की संख्या यानी इक्वल टू A माइनस जेड। ए कितना? द्रव्यमान संख्या 1 और जेड कितना है? परमाणु क्रमांक 1। तो न्यूट्रॉनों की संख्या 0। तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 0। ठीक है, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको आप याद रखिएगा कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 0 होती है। कितनी होती है? 0 होती है। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कोई पूछे तो आप कैसे बताएंगे? पहले फार्मूला लिखिए यानी इक्वल टू A माइनस जेड। A माइनस जेड। पहले हमको जेड जानना चाहिए, हमको ऑलरेडी परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए। ठीक है, ए आपको खुद करना है, परमाणु क्रमांक आपको खुद स्वयं याद करना है। आप बार बार जब पढ़ेंगे तो परमाणु क्रमांक अपने आप आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12। कितना होता है? 12। चलो हमने मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक की जगह पे 12 रख दिया। हम बताए थे जब सम है तो 2 से मल्टीप्लाई करिए, उसका द्रव्यमान संख्या आ जाएगा। तो 12 दूना 24। ये ऊपर वाला क्या होता है? द्रव्यमान संख्या, और नीचे वाला क्या होता है? परमाणु क्रमांक। तो द्रव्यमान संख्या कितना आ गया? 24। यहाँ 24 रख दीजिए बराबर m। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे? द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। द्रव्यमान संख्या कितना है? 24 और परमाणु क्रमांक कितना है? 12। तो जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 12। तो मैग्नीशियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा? 12। तो आपको इलेक्ट्रॉन निकालना, प्रोटॉन निकालना, न्यूट्रॉन निकालना और द्रव्यमान संख्या निकालना आज हम आप लोगों को बता दिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।